अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिल नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियत की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, आज का ये बेहतरीन और ज़बरदस्त अमल ख़ास कर कैंसर के बारे में है। कैंसर की रसूली और कैंसर के दानों के बारे में है, ब्लड कैंसर के बारे में है, पित्ते की कैंसर, जिगर की कैंसर के बारे में है। नाज़रीन किराम, कैंसर क्या होता है, कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, इस पर मैंने 3 वीडियो बनाए हैं जो कि कैंसर के मरीज़ के लिए और जिस शख्स को कैंसर हुआ हो उनके रिश्तेदारों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियोज़ हैं। आप उन वीडियो को देखकर उससे बेहतरीन इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हो। कैंसर के कई वजूहात है, कैंसर होने के कई वजूहात है और कैंसर का इलाज बहुत ही ज़्यादा आसान है। पहले तो कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है, एक ऐसा बीमारी है जिसका नाम सुनते ही मरीज़ के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आम बंदे के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी वजह ये होता है कि अक्सर लोग कैंसर को लाइलाज समझते हैं, हालांकि कैंसर लाइलाज नहीं, कैंसर बिल्कुल भी लाइलाज नहीं। कैंसर का बेहतरीन इलाज है इस दुनिया में अगर कोई करना चाहे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 1 महीने पहले मेरा एक दोस्त था, उसकी घरवाली को कैंसर हुआ था, चेस्ट में गदूद बन गया था। तो उसको जब मैंने यही तरीका बताया इलाज का, आप यकीन जाने उसका इलाज 1 महीने के अंदर अंदर इतने बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से हुआ कि डॉक्टर भी हैरान हैं कि वो गिल्टी कैसे ख़त्म हुई और ये कैंसर का इलाज कैसे हुआ। तो कैंसर का इलाज आसान है। मैं जिस शख्स को बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसी तरीके से अगर कैंसर की रसूली हो पेट में, वो भी ख़त्म हो जाती है। कैंसर की रसूली में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी जो चेस्ट में गदूद हो, इन्फेक्शन हो या जिगर में हो, दिमाग में हो, जहाँ भी हो, कहीं जिसमें दाना हो कैंसर का या ब्लड कैंसर हो, उसका इलाज निहायत ही ज़्यादा आसान और बेहतरीन तरीके से होता है। अब आते हैं कि कैंसर क्यों होता है और कैसे होता है और कैंसर लाइलाज कैसे होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि कैंसर मौरूसी और ख़ानदानी होता है। ख़ानदान में अगर पहले किसी को कैंसर हुआ हो, बड़े जैसे नाना नानी, दादा दादी में, या उससे भी पहले किसी को कैंसर हुआ हो, तो उससे कैंसर ख़ानदानी और मौरूसी भी होता है। दूसरी वजह कैंसर ज़्यादा टेंशन और ज़्यादा परेशान रहने से भी होता है। तीसरी वजह टेंशन, ज़्यादा नींद न लेने से और ज़्यादा काम करने से, 24 घंटा काम करने से, आराम सुकून न करने से भी कैंसर होता है। चौथी बड़ी वजह लोगों पर काला जादू करने के लिए, लोगों को तरह तरह के लोगों पर जुल्म करने की वजह से भी होता है और लोगों को मुसीबतों में मुब्तला करने से भी कैंसर हो जाता है। आप अब तजुर्बा करें अपने ख़ानदान में, जिस शख्स को कैंसर हुआ हो वो तो या तो ज़्यादा ज़ालिम हुआ होगा या वो काला जादू करता हुआ होगा, लोगों को तरह तरह के मुसीबतें और आफतों में मुब्तला करता होगा। तीसरी वजह कैंसर की शयातीन होते हैं। शयातीन जब हमारे जिस्म पर मुसल्लत हो जाते हैं या वो ज़िद पर आ जाते हैं तो वो किसी ऐसे अज़ा पर बैठ जाते हैं जिसमें वो बिगाड़ पैदा कर देते हैं, ख़राबी पैदा कर देते हैं, जिसका फिर इलाज मेडिसन में नहीं होता। आप जितना भी मेडिसन में उसका इलाज करो, मेडिसन में फिर उस मर्ज़ का, उस जगह का, उस एज़ा का इलाज नहीं होता जिस पर कैंसर आके बैठ जाता है। और कैंसर कहते भी इसी को है। और पांचवी वजह कैंसर का ये होता है कि काला जादू से भी कैंसर होता है। अक्सर हमारे दुश्मन, हमारे बदख्वाह, हमारे हासिदीन हम पर ऐसे काला जादू करते हैं कि काला जादू का जो जादूगर और माहिर होता है वो इतने फनकारी से हम पे काला जादू करते हैं कि अंदर, जिस्म के अंदर वो जिन्नात बांध देते हैं, शयातीन बांध देते हैं। उसके बाद वो जिस्म में ख़राबी पैदा करते हैं, जिस जगह का उनको बताया जाता है सेम उसी जगह में वो ख़राबी पैदा करके उस जगह के नासूर और कैंसर बना देता है।
कैंसर नाम व नासूर का है और कैंसर का मतलब न बनने वाली और न सेहतयाब होने वाली बीमारी को कहते हैं। और छठी वजह इसका कैंसर का नज़र बद होता है। जब बचपन में हम पे नज़र बद लग जाती है, बच्चों को नज़र बद लग जाती है और वो बीमार हो जाते हैं, हम उनका इलाज नहीं करते, तो वो फिर बड़े होकर कैंसर का शिकल इख्तियार कर देते हैं। क्योंकि नज़र बद की वजह से जो लहर, जो शुआएँ, जो जिन्नात व शयातीन हम पर मुसल्लत हो जाते हैं, वो वक्त के साथ साथ हमारे जिस्म में इतना सराहियत कर जाते हैं कि उसका फिर निकालना, उसका निकल जाना मुश्किल हो जाता है और वो जिस्म में बिगाड़ पैदा करके कैंसर का शिकल इख्तियार कर देते हैं। जिन्नात और शैतान अगर एक जिस्म के किसी हिस्से पर बैठ जाएं और उसमें बिगाड़ पैदा कर दें, वहाँ दाना बनाए, वहाँ पूड़ा पंछी और रसूली बना दे, तो वो फिर बनता नहीं। बनता इसलिए नहीं कि वो बैठकर उस पर बिगाड़ पैदा कर देता है और उसे बनने नहीं देता, उस हिस्से को बनने नहीं देता। आप अगर आम ज़ख्म के लिए सिंपल सा एंटीबायोटिक खाओगे तो वो ज़ख्म एक हफ़्ते के अंदर अंदर बन जाता है। एक आदमी जब दिल के बाईपास का ऑपरेशन करता है तो वो पूरा जिस्म का चीर फाड़ करते हैं, फिर वो दिल में काम करते हैं डॉक्टर, उसके बाद वापस उसकी सिलाई और उसको बनाते हैं, तो वो एक हफ़्ते के अंदर अंदर वो मरीज़ चलना फिरना शुरू हो जाता है। लेकिन कैंसर के एक छोटे से छोटे ज़ख्म को वो लोग बना नहीं सकते, न किसी एंटीबायोटिक से न किसी और चीज़ से सेट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये होता है कि उस पर जिन्नात या शैतान बैठे होते हैं, उसको बनाने नहीं देता। अब इसकी मैं वजूहात बताऊं कि जिन्नात और शैतान जब किसी एज़ा की किसी जगह पर बैठते हैं तो वो बनता क्यों नहीं और उसमें कैफियत क्या होती है। पहली वजह यह है कि वो जगह बहुत ज़्यादा टेम्परेचरी गर्म होता है, सूजन होती है, खारिश होती है, और खारिश और सूजन जिन्नात की पहली अलामत होती है और बुखार भी जिन्नात की पहले अलामतों में से शुमार होती है। दूसरा, जिस जगह पे कैंसर के अलामत होते हैं, कैंसर की बीमारी होती है या कैंसर का दाना बन जाए, रसूली बन जाए, तो वहाँ सुइयाँ चुभती है, ऐसे जैसे कोई अंदर से सुइयाँ चुभोता हो और अंदर आग लगी हो। ये कैंसर की अलामत में से है। और उसकी दूसरी अलामत ये होती है कि मरीज़ को वहम, बुखार और डर बहुत ज़्यादा लगा रहता है। मौत का डर भी लगा रहता है, वहम खौफ भी लगा रहता है, हर वक्त वहम खौफ डर, दिल का धड़कन ज़्यादा होता है, परेशानी उसको ज़्यादा हो जाती है, पसीने आने लगते हैं और मरीज़ का चेहरा ख़राब हो जाता है। याद रखिएगा कि कैंसर का, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, चाहे हेपेटाइटिस हो, हेपेटाइटिस ए बी सी हो, जो भी हो, उसमें ये होता है कि मरीज़ का शक्ल का चेहरा चेंज हो जाता है। मरीज़ का जो चेहरा होता है वो बिल्कुल पीला पड़ जाता है और खाकी किस्म का पड़ जाता है, ऐसा पड़ जाता है जैसे मरीज़ के जिस्म में जान न हो। तो अभी इसका मैं इलाज का तरीका आप लोगों को बताता हूँ कि कैंसर का इलाज कैसे किया जाता है। इलाज नहायत ही ज़्यादा आसान है। कैंसर के मरीज़ का आप ख़ुद भी इलाज कर सकते हो और मरीज़ ख़ुद भी इलाज कर सकता है, आप भी उसका इलाज कर सकते हो। अगर आपके रिश्तेदारों में किसी को कैंसर हुआ हो तो आप उसका भी इलाज आसानी तरीके से कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं। तरीक़ेकार ये है कि आप लोगों ने हर रात को, आप ख़ुद भी कर सकते हो और मरीज़ भी कर सकता है, आपने हर रात को 12 अदद सूरत फ़ातिहा एक ही कागज़ पर लिख के उस पर 120 मरतबा सूरत फ़ातिहा पढ़ के फूंक मार देनी है, वो मरीज़ को पिलाना है। इसी तरीके से सूरत फ़ातिहा एक तावीज़ बना के वो भी मरीज़ के गले में डाल देनी है, मरीज़ के गले में डाल देनी है। याद रखिएगा, हर दिन 12 मरतबा सूरत इखलास लिख कर उस पर 120 मरतबा सूरत फ़ातिहा पढ़कर फूंक मार देनी है और वो पानी भी मरीज़ को पिलाना है और तावीज़ भी मरीज़ के गले में डाल देना है। एक ही तावीज़ लिख के मरीज़ के गले में डाल देना है और हर रात को 120 मरतबा सूरत फ़ातिहा, 112 मरतबा सूरत फ़ातिहा लिखकर उस पर फूंक मार के मरीज़ को पिलाना है। साथ में आप दरूद शरीफ अगर पढ़ोगे 22-22 मरतबा अव्वल व आखिर, तो और भी फ़ायदा होगा। नाज़रीन किराम, परहेज़ इसमें क्या होता है? परहेज़ कुछ भी नहीं होता। कैंसर के इलाज में परहेज़ कुछ भी नहीं होता। मुर्गी से आप के गोश्त से आप परहेज़ कर सकते हो, बड़े के गोश्त से आप परहेज़ कर सकते हो, चर्बी से आप परहेज़ कर सकते हो,
باقی کسی طرح کا پرہیز نہیں ہوتا. کوشش کیجیے گا کہ گرم چیزوں سے پرہیز کیجیے گا اور ٹھنڈا چیزیں کھانا شروع کیجیے گا. انشاءاللہ کینسر کا مریض کچھ ہی دنوں میں صحت یاب ہو جائے گا. یہ جو علاج میں نے بتایا یہ رسولی کا بھی علاج ہے, پیٹ میں پانی کا بھی علاج ہے, کینسر کا بھی علاج ہے, شوگر کا بھی علاج ہے. ہر چیز کا علاج اسی میں ہے, سورۃ فاتحہ میں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ گیا ہوگا. آج کا موضوع, آج کا ویڈیو تھوڑا میں نے بڑھا دی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے اور آپ لوگ آسانی سے علاج بھی کر سکو. امید ہے کہ آج آپ کا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا. اگر آپ لوگوں کو آج کا ویڈیو پسند آ گیا تو آپ لوگ شیئر ضرور کیجیے گا اپنے ٹویٹر, انسٹاگرام, ٹیلی گرام اور فیس بک کے اکاؤنٹس میں. ناظرین کرام, آپ لوگوں کا جو بھی مسئلے و مسائل ہوگا, چاہے وہ استخارے کا ہوگا, بیماری کا ہوگا, کالا جادو اور بندشوں کا ہوگا, جو بھی مسئلے و مسائل ہوگا اپنے نام کے ساتھ کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا, اور جو شخص پہلا کومنٹ کرے گا اس کا مسئلہ پہلے حل کیا جائے گا. تو جو بھی مسئلے و مسائل ہوگا آپ لوگ کومنٹ کرو گے, رات کے وظیفے میں آپ لوگوں کو شامل کیجیے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں کا مسئلہ 2 سے 3 دن کے اندر حل ہو جائے گا. جب آپ اپنا نام کومنٹ کرو تو اس کے بعد 2 سے 3 دن کے اندر آپ اپنے استخارے اور اپنے مسئلے کو پھر دھیان دیجیے. آپ کا مسئلہ دھیان دیتے ہی انشاءاللہ وہ حل ہو جایا کرے گا. دوسری بات یہ ہے ناظرین کرام, شیئر ضرور کیجیے گا. شیئر کرنے کا جو شخص, جو بہن بھائی مجھے واٹس اپ کرے گا اس کا لنک اور اس کے اسکرین شاٹ جس دوست نے شیئر کیا ہو, تو اس کا مسئلہ میں یہاں سے 24 گھنٹے کے اندر حل کیا کروں گا. لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. گلوبل عملیات کا چینل ہم سب کا چینل ہے. ہم سب نے گلوبل عملیات کے چینل کو ٹاپ ٹرینڈ کے لسٹ میں لانا ہے. خصوصاً وہ دوست کومنٹ کرنا نہ بھولیے جن لوگوں کو فائدہ ہوا ہو, یا جن دوستوں کا میں نے کام کیا ہو, یا جن دوستوں نے یوٹیوب چینل گلوبل عملیات سے استفادہ حاصل کیا ہو, وہ ضرور کومنٹ باکس میں کومنٹ کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا, ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا. لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور خصوصاً کینسر کی ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا, کیونکہ کینسر کے مریض بہت زیادہ ہے. اگر ان تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے تو اس کار خیر میں ہمارا برابر کا حصہ ہوگا. گلوبل عملیات کا چینل ہم نے انسانیت کے فلاح و خیر و بلائی کے لیے بنائی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.